जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। 7 दिसंबर 1941 को रात में करी गई पार्टी से थके मांदे अमेरिकी नेवी के लोग अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी सुबह आसमान जापानी जहाजों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इससे पहले कि वो संभल पाते, पर्ल हार्बर नेस्त नाबूद हो गया था। इस हमले में तकरीबन 2,500 लोग मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को साउथ इजराइल के तट पर देर रात शुरू हुई रेव पार्टी सुबह तक जारी थी। तभी आसमान से पैराग्लाइडर पर सवार हमास के लड़ाके इजराइल में उतरे, जिसके बाद 250 लोग मारे गए थे। ये भी कुछ पर्ल हार्बर जैसा ही था। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में तकरीबन 22 लाख की आबादी है, जिसमें 50% तो सिर्फ बच्चे हैं, जो कि ज्यादातर अनाथ। 50% गरीबी भुखमरी, 90% को साफ पानी तक नसीब नहीं है। ये दिया है इजराइल ने फिलिस्तीनियों को, उनके देश में जबरन घुसकर कब्जा करने वाले यहूदी कौम ने। आज दुनिया मोसाद की नाकामी और आयरन डोम के फेल होने की बात कर रही है। इजराइल और फिलिस्तीन दो या एक राष्ट्र के सवाल पर बहस हो रही है। इजराइल के बदले की भी चर्चा है। वहीं लद्दाख और मणिपुर में भी भारत के खुफिया नेटवर्क की नाकामी पर सवालिया निशान है। पर्ल हार्बर एक जंग थी। इश्क और जंग में सब जायज ठहराने वाले तमाम लोग भी चुप हैं। कैसे कोई इन सिमिलरिटीज को नाजायज डिक्लेयर कर सकता है? अमेरिका ने पर्ल हार्बर हमले के जवाब में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे। लाखों की हत्या हुई थी। दुनिया उसे जस्टिफाई भी करती है। इजराइल भी एटमी ताकत है, लेकिन फिलिस्तीन पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरा सकता, वरना वो खुद भी मिट जाएगा। वो और ज्यादा जुल्म ढा सकता है, तबाही मचा सकता है, पर जमीन पर उगने वाली घास को मिटा नहीं सकता है। अफगानिस्तान और तालिबान इसका साफ एग्जाम्पल्स हैं। इसी घास ने अमेरिका तक को खदेड़ दिया था। दरअसल दुनिया ऐसे ही चल रही है। पहले पिट्ठू बनाओ, हथियार दो, और जब सिरे उठने लगे तो बाकी आतंकवादी डिक्लेयर कर दो। आजादी और हक की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। लड़ाकों को सपोर्ट मिल रहा है। रैलियां, चंदे जुटाए जा रहे हैं। कल मणिपुर में एक आदिवासी के जिंदा जलते हुए एक वीडियो सामने आया है। जांच हो रही है। एक औरत की आंख में पट्टी बांधकर भीड़ ने उसे नंगा किया। वीडियो है, उसकी भी जांच हो रही होगी। कैपिटलिस्ट सत्ता चुप है। सत्ता का साथ देने वाले इजराइल के साथ हैं। वतन के लिए लड़ रहे फिलिस्तीनियों के साथ चंद लोग खड़े हैं। बाजार डूब रहा है। कच्चा तेल 4% महंगा हो गया है। नया भारत चुनाव में डूबा हुआ है। आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन का सियासी तमाशा जोरों से चल रहा है। खैर, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में दोनों तरफ से तकरीबन 1100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सैटरडे को तड़के हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने इसे जंग का नाम देते हुए जवाबी हमले करे। इस मामले में अब जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सालों तक जब मासूम फिलिस्तीनी मरते रहे तो दुनिया चुपचाप देखती रही। आज सभी कड़ा रिएक्शन दे रहे हैं। उन्होंने एक्स पर, जो कि पहले जिसका नाम ट्विटर था, उस पर लिखा है कि ये अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण है
कि इजराइल फिलिस्तीनी जंग पर दुनिया को जागरूक करने के लिए ऐसी मौत और तबाही की जरूरत पड़ रही है। सालों साल जब मासूम फिलिस्तीनी की हत्याएं करी जा रही थी, जो लोग उसका चुपचाप तमाशा देख रहे थे, आज जब दूसरा साइड ऐसे हालात में है तो द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज गुस्सा हो रहे हैं। ये सिलेक्टिव गुस्सा क्राइम है। फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझाया जाए ताकि अमन बहाल हो सके। दोस्तों, इजराइल और हमास के झगड़े में भारत ने इजराइल का सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है और कहा है कि वो इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन समेत बड़े वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में उतरे हैं। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए वॉरशिप और जेट्स भेजे हैं। साथ ही कहा है कि वो और भी फौजी मदद देगा। हमास के हमलों में अब तक 700 से ज्यादा इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में इजराइल के जवाबी हमले में तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले के बाद गाजा में 2300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वहां अस्पतालों में घायलों यानी जख्मियों की बाढ़ आ चुकी है। गाजा के अस्पतालों में बिजली काटी जा रही है, जिससे अस्पतालों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं भारत में इलेक्शंस यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और राजस्थान में 23 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। अब एक सियासी दल पोलराइजेशन की आड़ में चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश करेगा, जिसमें आग डालने के लिए वो इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे को भी सामने रखकर आवाम से देसी मुद्दे और लोकल परेशानियों को भुलाने के छलावे में माहिर जुमलेबाजों को उतारेगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर उछल रहे जज्बाती लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि देश के चुनावी माहौल का ईंधन मत बनिए और अपने जज्बातों को काबू में रखें ताकि जनता असली मुद्दों पर वोट दे। वहीं दूसरी तरफ यूएन में ईरान के मिशन ने कहा है कि साउथ इजराइल में हमास के तरफ से करे गए हमले में वो शामिल नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संडे को एक बयान जारी करके मिशन ने कहा है कि हम मजबूती के साथ फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। हालांकि हम फिलिस्तीन के इस रिएक्शन में शामिल नहीं हैं। ये एक्शन सिर्फ फिलिस्तीन की ही तरफ से लिया गया है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले हमास ने कहा था कि सैटरडे को शुरू करे गए हमले में ईरान ने उसकी मदद करी है। वैसे तो कहा भी जाता है कि ईरान ने सालों से हमास का सपोर्ट किया है और उसके लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग ईरान देता है। हालांकि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने संडे को CNN को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि ईरान ने इस हमले में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। खैर दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूएन ने बताया है कि डर और घरों के टूटने के बाद अपनी सिक्योरिटी की फिक्र के चलते गाजा में तकरीबन 1,23,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA ने बताया है कि 73,000 लोगों ने स्कूलों में पनाह ली हुई है। फिलिस्तीन में रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली यूएन की एजेंसी UNRWA ने इन आंकड़ों के बढ़ने की आशंका भी जताई है। तो दोस्तों, गाजा में तकरीबन 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। सैटरडे को जवाबी हमले करने से पहले इजराइल ने कुछ इलाकों में रहने वालों को वहां से जाने की वार्निंग दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, मैं गाजा के लोगों से कह रहा हूं अभी यहां से बाहर चले जाएं, क्योंकि हम हर तरफ अपनी सेना के साथ कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।